5 वर्ष का बालक था, उसके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ और पिताजी ने अपना शरीर पूरा कर दिया, छोड़ दिया। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना। उसकी मां बहुत बीमार थी। उस 5 वर्ष के बालक की मां इतनी बीमार की बेचारी खुद अपना इलाज कराती थी, नए नए हॉस्पिटल में जाती, जैसे तैसे इलाज कराती, फिर भी उसके बीमारी में कोई आराम नहीं मिल रहा था। एक दिन मां अपने बिस्तर पे पड़ी थी और 5 वर्ष का उसका बेटा उसके पास बैठा था। उस बेटे की आंखों में आंसू थे और अपनी मां की ओर वह देख रहा था। अब 5 वर्ष के बालक में कितनी समझ होती है, आप बताइए। उस मां ने मन में सोचा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे और मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने संपूर्ण प्रयास कर लिए और बीमारी इतनी गहन है कि उसका कोई उपचार हमको नहीं मिलने वाला। तो उस मां ने अपने समस्त जीवन की जो कमाई थी वो सब कुछ अपनी बीमारी में लगा दी। कुछ संपत्ति उसके पास थी नहीं बेचारी के पास। उसने अपने इकलौते बेटे को पास बुलाया, कहा बेटा मेरे पास आओ। वह छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास बैठ गया। माँ ने कहा बेटा मैं तो इस संसार को छोड़ के अब जा रही हूँ, मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो उस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ बोलो क्या बात है। तो उस माँ ने कहा बेटा मैं तो इस जगत को छोड़ के अब भगवान जगदीश के चरणों में जाऊंगी, क्योंकि मैं समझ गई कि अब मेरा इलाज नहीं होने वाला। पर बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में कभी अपने स्वाभिमान को मत खोना, स्वाभिमान को हमेशा जीवित रखना। आप विचार करिए, वो छोटा सा बच्चा क्या जाने स्वाभिमान क्या होता है, स्वाभिमान क्या, स्वाभिमान और क्या अभिमान क्या जाने। पर उस मां ने उस छोटे से बच्चे से कहा कि बेटा अपने स्वाभिमान को कभी मत खोना, इसको हमेशा जीवित रखना। स्वाभिमान माने आप लोग जानते हैं क्या होता है? स्वाभिमान एक होता है अभिमान और एक होता है स्वाभिमान। अभिमान कभी मन में आए तो अभिमान से हमेशा दूर होना चाहिए। कभी भी किसी बात का अभिमान जीवन में प्रकट होने लग जाए ना, तो अभिमान से बचना चाहिए, उस अभिमान को वहीं नष्ट कर देना चाहिए। पर स्वाभिमान यदि कभी प्रकट हो तो वो हमेशा धारण करना चाहिए। वह छोटा सा बालक, बेचारी माँ ने इतनी बात कही कि बेटा स्वाभिमान जीवन में करना और जितना हो अपने जीवन में परोपकार करना, दूसरों के प्रति सद्भाव रखना, दूसरों के प्रति अपने नित्य निरंतर हृदय को ऐसे रखना कि जब भी तुम्हारी किसी को जरूरत पड़े तो उसकी जरूरत पूरी करना, और यदि हो सके तो जरूरत खुद ही बन जाना। ऐसा उपदेश उस मां ने अपने बेटे को किया। वह मां तो मर गई। तो परोपकार भी कई प्रकार का होता है भैया। ऐसा भी परोपकार ना करना कि एक गुरुजी ने अपने चेलाओं से कहा कि बेटाओं परोपकार करो। चेला बोले गुरुजी परोपकार क्या होता है? तो गुरुजी बोले परोपकार माने दूसरों का सहारा बनना, अंधे की लकड़ी होना। ये मुहावरे पढ़ते होंगे आप लोग। कभी कोई अंधा जा रहा हो तो उसको रास्ता पार करा देना, किसी की मदद करना, किसी को जल पिलाना, असहाय की सहायता करना, यही परोपकार है। तो 3 चेला थे गुरुजी के। तो बेचारे बाजार में गए और पूरे दिन भर घूमते रहे और लौट के फिर गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी से कहा गुरुदेव आज हमने खूब परोपकार किया। गुरुजी ने कहा क्या परोपकार किया? पहले चेला से पूछा। तो पहला चेला बोला गुरुदेव आज हमने एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाई। गुरुजी ने कहा बेटा बहुत अच्छा काम किया। अच्छा दूसरे से पूछा बेटा तुमने क्या परोपकार किया? तो दूसरा बेटा बोला गुरुदेव हमने भी एक अंधे को सड़क पार करवाई। गुरुजी ने कहा एक अंधे को तुम दोनों ने सड़क पार करवाई? अच्छा तीसरे से पूछा तुम बताओ बेटा कि तुमने क्या परोपकार किया? तो तीसरा चेला बोला गुरुदेव हमने भी एक अंधे को सड़क पार करवाई। गुरुजी बोले भाई एक अंधा पार कराने वाले 3, ऐसा कैसे संभव हुआ? भाई पार तो एक व्यक्ति करा देगा, किसी अंधे के हाथ को पकड़ के सड़क पार तो करानी है। बोले गुरुदेव उस व्यक्ति को सड़क पार तो करनी नहीं थी, पर हमने जबरदस्ती उठा के उसको सड़क पार करवाया, तीनों ने मिलकर। गुरुजी बोले वाह ऐसा परोपकार मत करो भाई कि परोपकार के चक्कर में किसी व्यक्ति के ऊपर
कष्ट प्रकट हो जाए। आप लोग बड़े ध्यान से सुने, उस 5 वर्ष की माँ अपने बेटे को छोड़ के भगवान के धाम चले गई। अब बेचारा वह 5 वर्ष का बेटा अपनी माँ के दिए गए उपदेश को बड़े प्रेम से स्वीकार किया और न कुछ खाने की व्यवस्था न कुछ पीने की, बेचारा भूखा प्यासा एक घर के सामने बैठ गया। घर के किसी मैया ने, किसी माता जी ने दरवाजे खोले तो वो बेचारा 5 वर्ष का बालक बैठा था। उस माँ ने उस छोटे से बच्चे को देखा, कहा बेटा भूख लगी है क्या? उस बेटे को सच में भूख लगी थी, पर उसने कहा कि यदि मैं मांग के खाऊंगा तो मेरा स्वाभिमान गिर जाएगा, मैं मांग के नहीं खा सकता। भगवान ने हमें जन्म दिया है तो खाने के संसाधन भी ठाकुर जी हमें जरूर देगा, हमारी योग्यता जरूर देगा। तो उस छोटे से बच्चे ने ये नहीं कहा कि मुझे भूख लगी है, उसने कहा माता जी बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो वह जो घर की मालकिन थी, वह मालकिन भीतर गई और पानी ना लाके उसने 1 गिलास दूध लिया और उस छोटे से बच्चे से कहा कि बेटा लो दूध पी लो। उस बच्चे ने कहा माँ मैं दूध नहीं पीना, मुझे तो पानी पीना है, आप पानी दीजिए। नहीं नहीं बेटा दूध पी लो। जब ज्यादा जबरदस्ती करी तो उस 5 वर्ष के बेटे ने वह दूध का गिलास पी लिया। दूध पीने के बाद वह बेटा घर के बाहर बैठ गया और उस माता से कहा कि माँ मैंने आपका दूध पिया है घर का, इसलिए अब आप बताओ कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपने मुझे दूध पिलाया तो बदले में हम भी कुछ करें आपके लिए। तो वह माता मुस्कुराने लगी, बोली बेटा बस कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, तुम जाओ खेलो, जो करना हो करो। नहीं नहीं माँ आपने दूध पिलाया तो मैं तो कुछ करूंगा। उस माँ ने कहा बेटा यदि कुछ करना ही है तो अपने जीवन में भविष्य में किसी जरूरतमंद को तुम भी 1 गिलास दूध पिला के उसका उपकार कर देना। उस बेटे के मन में ये बात बैठ गई। समय को निकलते देर नहीं लगती, कब समय पूरा हो जाता है। यह भागवत की कथा जो हो रही है ना, ये 23वां वर्ष है इस साल। 23 वर्ष कब पूरे हो गए, यहाँ पे बहुत से लोग देखने वाले भी होंगे। कहाँ से यह कथा प्रारंभ हुई, उस छोटे से विद्यालय से, और कहाँ इतने बड़े विशाल का है विद्यालय में संपन्न हो रही है। समय को निकलते देर नहीं लगती। वह 5 वर्ष का बालक धीरे धीरे जैसे तैसे करके भगवान की माया के चक्कर में कब आगे बढ़ गया, कब ठोकरों को खाता हुआ आगे बढ़ता गया और उसका कोई अता पता नहीं चला। अब बड़े ध्यान से सुने आप लोग। जिस माँ ने दूध पिलाया था 1 गिलास, उस माँ के 3 बेटे थे। तो तीनों बेटे बड़े पढ़े लिखे थे, खूब धनवान थे। 2 बेटा तो विदेश में रहे, पढ़ाई करने के लिए चले गए। बेचारा 1 बेटा माँ के पास था। जो विदेश में गए वो लौट के भारत आए नहीं। और जो 1 बेटा था उसने खूब सेवा करी, लेकिन शरीर हमेशा थोड़ी रहता है, तो भाई कभी ना कभी छोड़ के जाएगा। तो उसकी वो माँ भी बीमार हो गई। इतनी बीमार हुई कि क्षेत्रीय जितने भी हॉस्पिटल थे सब में दिखाया, लाखों रुपए लग गया उसकी बीमारी में, पर वो बीमारी ठीक न हो गई। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया पर उसकी माँ की बीमारी ठीक न हो। उस बेटे ने इतना पैसा खर्च किया, जितना कमाया सब अपनी माँ की सेवा में लगाया। फिर किसी ने कहा कि इनका इलाज दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल में होगा, वहां जाके इलाज कराओ। जैसे ही उस माँ को वह बेटा दिल्ली के हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टरों ने देख के कहा कि तुम्हारी माँ की बीमारी बड़ी गंभीर है, माँ को 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, इसके बाद फिर इनके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। ऐसा जब कहा तो उस बेटे ने कहा कि ठीक है 6 महीने तक तो एडमिट रहेंगी, बिल तो बाद में देना पड़ेगा, 6 महीने के बीच में मैं खूब मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा और फिर बाद में पूरा कर दूंगा। माँ को उस बेटे ने हॉस्पिटल में एडमिट किया और बेटा धन कमाने के लिए शहर आ गया। पूरी जिम्मेदारी हॉस्पिटल वालों की। जैसे वह बेटा ख्याल रख रहा था ना अपनी माँ का, ऐसे ही हॉस्पिटल में उस माँ का ख्याल रखना शुरू हो गया। सभी जितने भी नर्स थे ना, जितने भी काम करने वाले, सब उस माँ का बड़ा ख्याल रखें। 6 महीने जब पूरे हुए, जो बेटा धन कमाने गया था उसके पास भी धन नहीं कमा पाया, क्योंकि किस्मत जब खराब होती है तो आदमी कितना भी करे वो कुछ नहीं हो पाता। धन नहीं कमा पाए। लौट के जब आया तो उसने डॉक्टरों से कहा कि डॉक्टर साहब
मेरी माँ का स्वास्थ्य कैसा है। डॉक्टरों ने कहा कि आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, अब एकदम स्वस्थ है, ले जाओ इनको। आज हम इनकी छुट्टी करते हैं हॉस्पिटल से। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब छुट्टी तो आप करेंगे पर मेरे पास धन की व्यवस्था नहीं है। 6 महीने में कितना धन हो गया होगा, कितना बिल बन गया होगा दवाओं का। कोई व्यक्ति 2-4 दिन हॉस्पिटल में चला जाए तो आप लोग जानते होंगे कि कितनी बीमारियों में कितना पैसा लग जाता है। 6 महीने में कितना बिल बन गया होगा। वह बेटा नेत्रों में आंसू भर के बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर का जो असिस्टेंट था रहने वाला, उसने कहा कि अब वो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, हम बिल लेके आते हैं, बिल आपको देते हैं, आप पैसा चुकाइए और अपनी मां को ले जाइए। वह कागज एक लिफाफे में रख के बिल लेके आया और उसकी मां की हाथों में धर दिया। बेटा तो रो रहा था कि कहां से बिल चुकाएंगे। मां के पास जब वह लिफाफा गया जिसमें बिल रखा था, मां ने उस लिफाफे को खोला तो उसमें बिल नहीं था, उसमें एक बड़ी छोटी सी पर्ची थी। उस पर्ची को जब मां ने खोला और उस पर्ची को पढ़ा तो उस पर्ची में लिखा था कि माताजी आपके 6 महीने की जो भी दवाई, जितना भी जांच, जितना भी खर्चा हुआ है, इसका 1 रुपया भी नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। इस बात को जब उस मां ने पढ़ा तो वो भी रोने लगी कि अरे इतना दाता देने वाला कौन आ गया, 6 महीने का इलाज फ्री कर दिया। थोड़ी देर में जब मरीज कभी कभी हॉस्पिटल से छुट्टी होती है ना, तो जो मुख्य डॉक्टर होते हैं वो मिलने के लिए आते हैं मरीज से कि भाई सब दवा को टाइम से खाना, ऐसे रहना, ऐसे सब बताते हैं ना डॉक्टर लोग। तो थोड़ी देर में उस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर साहब आए और उन्होंने उस माँ से कहा कि माँ आप बड़े प्रेम पूर्वक जाइए। माँ के नेत्रों में आंसू थे। माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब इतना सारा बिल सब निःशुल्क कर दिया, ये कैसे किया। तब वह डॉक्टर ने माँ के पास बैठा, वह डॉक्टर, और माँ की गोद में अपने दोनों हाथ रख के कहा माँ एक बार आप अपनी आंखों से, इन आंखों में आंखें डाल के देखो, पहचानो मैं कौन हूं। वह बूढ़ी हो गई थी महाराज, समय निकलते समय नहीं लगता। उस बुढ़िया ने उस डॉक्टर की तरफ देखा, कहा मैं नहीं पहचान पाई बेटा। उस डॉक्टर ने कहा माँ पहचानो, मैं वही हूं जो आपके दरवाजे पे बहुत छोटी सी उम्र में 1 गिलास दूध आपसे पिया था और आपने मुझसे कहा था कि बेटा जब भी अवसर मिले तो आप इस दूध का कर्ज चुकाना हो तो किसी का उपकार करना। पर माँ मुझे पता नहीं था कि उस उपकार को पूरा करने के लिए आप ही मेरे सामने आओगी। आज भगवान ने आपको मेरे सामने भेजा और मुझे वो समय याद आ गया कि आपने 1 गिलास दूध मुझे पिलाया था, तो आपने मेरा जीवन बचाया था, मुझे भी जीवन दान दिया था। तो माँ मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया, ये छोटा सा उपकार आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं है, आपके आशीर्वाद से इस पूरे हॉस्पिटल का सबसे बड़ा डॉक्टर मैं बन गया हूँ, बस इतनी कृपा आपकी हो गई। ये एक बहुत, जो मैंने आपको कथा सुनाई है ना, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसका मर्म ये है कि जीवन में जब भी हमें कभी अवसर मिले और कोई व्यक्ति लगे कि हमें उसके ऊपर परोपकार करना चाहिए, उपकार करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन का किया गया परोपकार कभी खाली नहीं जाता, वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में आगे निश्चित ही आपको मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा परोपकार करें और हमसे कभी हमारे बड़े रुष्ट ना हो, ऐसा प्रयास कर लो। आपका जीवन ऐसा संभलेगा कि देखने वाले भी देखते रह जाएंगे और कब आप महाराज आगे बढ़ जाओगे कोई पता नहीं चलेगा।